तो देश को बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। विकसित भारत की सौगात क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं कि 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात कैसे प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। तो देश भर में 112 हाईवे की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा देखिए 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन है। 19 किलोमीटर लंबा यह हरियाणा का सेक्शन। तो वहीं यूपी में लखनऊ रिंग रोड का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देखिए एक के बाद एक सौगात। तो देखिए आंध्र प्रदेश में आनंदपुरम पेंडुरी थी का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कर्नाटक के डोबास्पेट हेस्कोटे हाईवे का भी उद्घाटन पीएम करने वाले। बड़ी सौगात कर्नाटक को भी मिलने वाली है। इसके अलावा देश के अलग अलग कोनों से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आएंगी। इसके अलावा देखिए हम आपको दिखा रहे हैं विकसित भारत की आधारशिला कैसे रखी जा रही है। हरियाणा में देखिए 4900 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला। शामली अंबाला नेशनल हाईवे का उद्घाटन होने वाला है, आधारशिला रखी जाएगी। पंजाब की बात करें तो 3800 करोड़ रुपए। और परियोजना कौन सी? अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर, जिसकी आधारशिला पीएम रखने वाले हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का रुख करते हैं, दक्षिण का रुख करते हैं। 14,000 करोड़ की परियोजना है। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी जाएगी। कर्नाटक में देखिए 8,000 करोड़ की लागत से NH 748A पर बेलगाम हुंडुगी रायचूर ये नेशनल हाईवे, जिसकी आधारशिला पीएम रखने वाले। मतलब पूरे देश को कहीं ना कहीं बड़ी सौगात आज मिलने वाली है और प्रधानमंत्री इन सौगातों को देश को समर्पित करने वाले हैं। आचार संहिता लगे उससे पहले प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर एक सौगात जो है वो तमाम लोगों को मिल जाए। और देखिए इन सौगातों में नारी शक्ति का भी जिक्र है। नारी शक्ति को क्या सौगात मिल रही है? दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बेहद अहम यह कार्यक्रम है। नमो ड्रोन दीदी कृषि प्रदर्शनी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां दीदियां ड्रोन की प्रदर्शनी दिखाएंगे कैसे। 1000 महिलाओं को ड्रोन भी प्रधानमंत्री की तरफ से सौंपा जाना है। इसके अलावा देखिए महिलाओं को लेकर बेहतर भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली है। भारत की महिलाएं कैसे सशक्त होंगी इस बात का जिक्र होगा। इसके अलावा देखिए 8,000 करोड़ का बैंक लोन जो है वो महिलाओं में वितरित करने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे स्वयं सहायता समूह को 2,000 करोड़ की मदद मिलने वाली है। यानी देखिए लखपति दीदियों को भी सम्मानित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नारी शक्ति कैसे देश में मजबूत हो रही है इसकी एक वानगी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कैसे आज नारी शक्ति को सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। उससे पहले मोदी ने सौगातों की बारिश कर दी है। कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मे से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। दोस्तों, मोदी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आया, जहां से उन्होंने 42,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। और अब वो गुरुग्राम लोकसभा से देश भर में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें 112 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम शामिल है। इसमें नेशनल हाईवे के कई हिस्सों की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। 1000 नमो ड्रोन दीदियों को भी पीएम मोदी ड्रोन सौंपने वाले हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज का भी मोदी हस्तांतरण करेंगे। तो वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2,000 करोड़ रुपए का पूंजी सहायता कोष भी दिया जाएगा। देश भर में 11 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियां भी एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में भाग लेने आ रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मोदी का मिशन है। इसीलिए तो आचार संहिता लगने से पहले देश में मानो विकास की गंगा बह रही है। मगर मोदी विरोधी से सियासी स्टंट बताते हैं, लेकिन मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों को इसका करारा जवाब दे दिया। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है।
आज देश देख रहा है 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। ये मोदी की गारंटी है कि जिस काम का वो शिलान्यास करते हैं जल्द ही उस काम को पूरा कर उद्घाटन भी करते हैं। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं, मगर मोदी कैसे देश को 1 लाख करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। उनमें गुरुग्राम और दिल्ली का एक्सप्रेसवे भी एक खास है, मगर ऐसी 112 परियोजनाओं का तोहफा मोदी हरियाणा से देने वाले हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेंगलुरु एक्सप्रेसवे की सौगात होगी, तो 2,950 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 16 का विकास भी होगा। कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 748A का विकास होगा, तो 2,750 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की भी शुरुआत होगी। हरियाणा में 4900 करोड़ की लागत से शामली अंबाला नेशनल हाईवे का भी विकास होगा, तो उत्तर प्रदेश में 4600 करोड़ की लागत से लखनऊ रिंग रोड का हिस्सा बनने वाला है। पंजाब में 3800 करोड़ की लागत से अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर होगा, तो हिमाचल प्रदेश को 3400 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे 21 के विकास की सौगात दी जा रही है। इसके साथ ही देश के कई राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं, यानी ज्यादातर राज्यों को कुछ न कुछ मिल रहा है। वैसे तो मोदी की ये विकास यात्रा कई दिनों से जारी है। वो 27 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक करीब 15 राज्यों को लाखों करोड़ रुपए की सौगात दे रहे हैं। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। मोदी देश के नाम कुछ ही घंटों में 1 लाख करोड़ के विकास काम और भी सौंपने जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली और गुरुग्राम का द्वारका एक्सप्रेसवे भी शामिल है। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ खास बातें जान लीजिए। 4100 करोड़ रुपए की लागत से 8 लेन एक्सप्रेसवे के हिस्से की शुरुआत होने जा रही है। 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा सेक्शन की शुरुआत होने जा रही है। नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम में इसके बनने से अब ट्रैफिक में सुधार हो जाएगा और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से गुरुग्राम बाईपास के बीच में सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल ओवरब्रिज और 8.7 किलोमीटर लंबे बसई ROB से खेड़की दौला तक के 2 पैकेज शामिल हैं, जो जनता को बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि जनता को राहत देना और देश का विकास करना यही मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 112 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं, इन परियोजनाओं का सेहरा जिसके सर सजा है वो है केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। उनको जनता हाईवे मैन भी कहती है और सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंत्रियों की लिस्ट में, प्रधानमंत्री की लिस्ट में उनका नाम सबसे टॉप पर है। एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है। करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश में जिस विकास की रफ्तार की बात अक्सर करते हैं, वो नितिन गडकरी के मंत्रालय द्वारा बनाई गई सड़कों पर ही दौड़ रही है। सड़कों का जाल हो या फिर सेतु निर्माण, देश भर में उसकी चमक साफ दिखाई दे रही है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है। केंद्र में आने के साथ ही ये पीएम मोदी का भरोसा ही था कि उन्होंने इतनी अहम जिम्मेदारी नितिन गडकरी को सौंपी। तो नितिन गडकरी ने इस जिम्मेदारी को मिशन की तरह लिया। देश की सड़क नेटवर्क को बदलने के लिए गडकरी ने एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। ये नितिन गडकरी की दूरदर्शी योजनाओं का ही असर है कि आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो या फिर अमेरिका की तर्ज पर अयोध्या में बना 6 लेन सड़क निर्माण कर नितिन गडकरी क्रांति लाने में कामयाब रहे। कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी
सड़कों में जोड़े गए हैं। ये गडकरी के कामों की रफ्तार ही है कि देश में सड़कों का जाल बिछा और दूरियां कम हुई। हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइंडिंग किया। अब ये तस्वीर ही देख लीजिए, वो रोड मैप जिसके जरिए 1.5 घंटे की दूरी अब आप महज 20 मिनट में तय कर पाएंगे, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार है। लोगों को ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिलेगा और दिल्ली से मानेसर पहुंचने में महज 20 मिनट लगेंगे। किसी भी देश की तरक्की के लिए